हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स 2024। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं 22 से 28 जुलाई के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो लास्ट वीक के चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर अप करते हैं। First question is International Moon Day 2024 was celebrated on which day? बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस की। ये किस दिन मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 20 जुलाई को मनाया गया है इंटरनेशनल मून डे। इस दिन की बात करें तो यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। 20 जुलाई 1969 को एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके फेलो एस्ट्रोनॉट बज़ एल्ड्रिन जो है, पहली बार इन्होंने मून पर कदम रखा था अंडर द अपोलो 11 मिशन। इसलिए 20 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल मून डे। पहली बार ये दिन ऑब्जर्व कब किया गया था? 2022 में। और इस बार इसकी थीम क्या है? इल्यूमिनेटिंग द शेडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है गाओफिन 1105। गाओफिन 1105 जो सैटेलाइट है, देखिए किस कंट्री ने इसे लॉन्च किया है? तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। चाइना ने जो है ये सैटेलाइट लॉन्च की है लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट से। इस सैटेलाइट को अलग अलग फील्ड्स में यूज़ किया जाएगा, जैसे लैंड सर्वे, अर्बन प्लानिंग, रोड नेटवर्क डिज़ाइन एंड क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन। तो इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लेड इंडिया एट द G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग? और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? इटली में। तो इटली में आयोजित G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? इस बैठक में इंडिया का नेतृत्व किया है किसने? पीयूष गोयल ने। अच्छा, इटली की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की रोम, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी और प्रेसिडेंट है सर्जियो मैत्रेला। Next question, who has joined the United Nations International Water Conference at the 10th African country? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? आंसर इज आइवरी कोस्ट। बात यहाँ पे करें यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो देखिए इस कॉन्फ्रेंस को अडॉप्ट किया गया था हेलसिंकी में 1992 में और इसे लागू किया गया था कब? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयंत चौधरी लॉन्च्ड द मॉडल स्किल लोन स्कीम इन न्यू दिल्ली। अंडर द न्यू स्कीम द लोन अमाउंट लिमिट हैज़ बिन इंक्रीज्ड टू हाउ मच रुपीज़? पहले कितना अमाउंट था? तो पहले इसकी लिमिट थी 1.5 लाख रुपीज़ की और अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? मॉडल स्किल लोन स्कीम के तहत इस लोन अमाउंट की जो लिमिट है इसे बढ़ाकर कर दिया है 7.5 लाख रुपीज़। इस स्कीम का देखिए मेन उद्देश्य है टू एम्पावर दी कंट्रीज फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। तो उनको एम्पावर करना जो है इसका मेन उद्देश्य है और इसी के लिए जो लोन लिमिट है उसको बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन? रिसेंटली मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर इज अजिंक्य नाइक को। नेक्स्ट, विच पर्सन हैज़ reclaimed द टॉप स्पॉट टू बिकम इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी इन 2023? 2023 में किस व्यक्ति ने भारत की सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो नंबर 1 पे कौन है इसमें? विराट कोहली। सेकंड प्लेस की बात करते हैं तो रणवीर सिंह सेकंड प्लेस पे रहे और तीसरे प्लेस पे कौन रहे? शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट आर द इंडियन कोल माइंस गेवरा एंड कुसमुंडा इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 कोल माइंस इन द वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड एटलस? तो वर्ल्ड एटलस के द्वारा दुनिया के शीर्ष 5 कोयला खदानों की सूची में इंडिया की भी 2 कोल माइंस को इसमें शामिल किया गया है, जो कि हैं गेवरा और कुसमुंडा। ये किस राज्य में है? तो ये दोनों जो कोल माइंस हैं ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ राज्य में। बात यहाँ पे करें कि दुनिया की सबसे टॉप पर कोल माइंस कौन सी है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लैक थंडर माइन,
फिर सेकंड नंबर पे है इंडिया की गेवरा कोल माइन। ठीक है, इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, इसकी पोजीशन पूछ सकते हैं कि गेवरा कोल माइन कौन से नंबर पे है, इसमें दूसरे प्लेस पे। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल चेस डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। 20 जुलाई का दिन इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1924 में पेरिस में। तो इसलिए 20 जुलाई को मनाते हैं इंटरनेशनल चेस डे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड एग्रीकल्चर लोन वेबर स्कीम। कृषि ऋण माफ़ी योजना किसने शुरू करी है? तेलंगाना स्टेट ने। इस स्कीम के तहत देखिए 3 फेजेस में यहाँ पे कुछ कुछ अमाउंट जो है फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे फर्स्ट फेज़ में उन फार्मर्स को मदद की जाएगी जिनका लोन अप टू कितना है, 1 लाख रुपए तक का है। फिर सेकंड फेज़ आएगा, फिर इसका थर्ड फेज़ आएगा। तो इस तरीके से इस स्कीम को कवर अप करेगी तेलंगाना गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं सो उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारी ई बुक्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की ई बुक्स भी मिल जाएंगी और इसके अलावा जीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी ई बुक्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से ईजिली उन सभी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। Where has the National Landslide Forecasting Center been established? राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन दी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो देखिए प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है इसमें किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया? तो फर्स्ट पोजीशन पे रहा कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश। बात करें यहाँ पे जो विनर्स की, देखिए उनकी जो प्रेजेंट किया या विनर्स को किसने प्रेजेंट किया था? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएस। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर इज विनय मोहन क्वात्रा। अगला क्वेश्चन है उर्सुला वॉन डेयर लियंस अटेम्प्ट फॉर अ सेकेंड टर्म एज अ यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट। सो ये बनी है फ्रेंड्स अभी यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट, जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेयर लियन। और कितने समय के कार्यकाल के लिए बनी है ये? तो 5 ईयर का इनका पूरा जो है वो कार्यकाल रहेगा, जिसमें यूरोपियन कमीशन की ये प्रेसिडेंट बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच स्पेस साइंटिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कॉस्पर हैरी मेसी अवार्ड बाय द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च। कॉस्पर हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जो है पहले इंडियन जो है रेसिपिएंट हैं जिनको स्पेस रिसर्च के लिए मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ अनाउंस्ड द मिशन रामसेस टू स्टडी द अपोफिस एस्ट्रॉइड। तो जो भी अपोफिस क्षुद्रग्रह हैं उनका अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा किसने की है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। रामसेस जो है देखिए इसका पूरा नाम याद रखेंगे, रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका नाम है तंत्र ऑन द एज। इस बुक ने देखिए रिसेंटली जीता है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज। तो ये बुक किसने लिखी है? तंत्र ऑन द एज बुक की ऑथर है मधु खन्ना। अगला क्वेश्चन है केविन क्विंटल जो कि भी हाल ही में न्यूज़ पे रहे थे, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं? केविन क्विंटल जो है ये इनका संबंध किससे है? रेसिंग से। न्यूज़ में इसलिए रहे थे क्योंकि फ्रेंड्स वर्ल्ड सुपर बाइक जो चैम्पियनशिप होगी उस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले पहले इंडियन राइडर कौन बनी है? तो फर्स्ट इंडियन राइडर बनी है केविन क्विंटल। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हाउ मैनी एथलीट्स फ्रॉम इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग पेरिस ओलंपिक। सो पेरिस ओलंपिक्स देखिए 26 जुलाई को स्टार्ट हो गए हैं और पेरिस ओलंपिक्स में भारत के कितने एथलीट भाग लेंगे? आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 117।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IPL टीम इज सेट टू एस्टेब्लिश अ न्यू क्रिकेट अकेडमी इन सिडनी? कौन सी देखिए IPL टीम सिडनी में एक नई क्रिकेट अकेडमी स्थापित करने जा रही है? चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? विश्व का पहला दोहरे टावर वाला जो सौर तापीय विद्युत संयंत्र है किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो इस प्लांट को डेवलप किया है चाइना कंट्री ने। चाइना की बात करें सो ये कैपिटल यहाँ की बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के किस सत्र का उद्घाटन किया है? आंसर इज 46। सो पहली बार है देखिए इंडिया जो है होस्ट कर रहा है द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग को। ये जो इवेंट है कब से कब तक चलेगा? 21 से लेकर 31 जुलाई तक। यूनेस्को का पूरा नाम है देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला पुजारी पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 73। हु वॉज शी? कमला पुजारी कौन थी जिनका देखिए अभी निधन हुआ है? तो ये थी एग्रीकल्चरिस्ट, किसान। इनको फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने प्रेस्टिजियस पद्मश्री से सम्मानित किया हुआ है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, renowned heart surgeon Dr. M.S. Valiathan passed away recently at the age of 90. In which year did he received the Padma Vibhushan Award? सो देखिए डॉक्टर M.S. वालियाथन जो है इनका अभी निधन हो गया। कौन से ईयर में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे 2005 में इनको मिला था पद्म विभूषण अवार्ड। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है, वो कब मिला था? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द राजीव गांधी सिविल्स अभ्यास्तम स्कीम? तो राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आंसर इज आंध्र प्रदेश। सॉरी फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना इज द राइट आंसर। तो राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तम योजना को तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए तेलंगाना से जो भी बच्चे जो स्टूडेंट है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है और उन्होंने अपना प्री क्वालिफाई कर लिया तो मेंस के प्रिपरेशन के लिए उनको 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन है अगला, PwC इंडिया के जो है दूसरी बार चेयरपर्सन कौन चुने गए हैं? तो PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? संजीव कृष्ण को। नेक्स्ट है, इन जुलाई 2024 उड़ीसा गवर्नमेंट रिनेम्स बिजू पटनायक स्पोर्ट अवार्ड्स। तो उड़ीसा की सरकार ने बिजू पटनायक जो खेल पुरस्कार है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू फॉरेंसिक ऑडिटिंग? तो फॉरेंसिक ऑडिटिंग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो प्रेस्टिजियस अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार है इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान किसे दिया गया है? आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे अर्पित जगदीश काबरा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम? भारत की जो देखिए फुटबॉल की टीम है उसके नए हेड कोच कौन बने हैं? मानलो मार्कीज। बात यहाँ पे करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है कल्याण चौबे और सेक्रेटरी जनरल है अनिल कुमार प्रभाकरन। नेक्स्ट है, नेम द 2 इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैव बीन रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। उन 2 भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के नाम बताएं जिन्हें हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो कौन कौन से दो इंडियंस हैं? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूकी भांबरी जो कि न्यूज़ में रहे, ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो यूकी भांबरी जो है ये किस खेल से जुड़े हैं? तो सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टेनिस से जुड़े हैं। इंडिया के देखिए जो यूकी भांबरी हैं और उनके फ्रेंच पार्टनर एल्बानो ओलिवेट, इन्होंने देखिए स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट में मेंस का डबल्स टाइटल जीता, तो इसलिए ये न्यूज़ में रही। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया इन द 65th इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड कॉम्पिटिशन 2024? 65वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत का रैंक क्या है? राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 4। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो इंडिया की रैंक होगी कि इंडिया इसमें 4th पोजीशन पे है। टॉप 3 कंट्रीज़ में देखिए नंबर 1 पे अमेरिका है, सेकंड नंबर पे है चाइना और थर्ड नंबर पे है साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड द 7th एपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर इन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली? विज्ञान भवन नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इस बैठक की अध्यक्षता करी है अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस इन विच सिटी? गिरीश चंद्र मुर्मू ने किस शहर में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया? कौन से शहर में? राजकोट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 8th इंडिया मोबाइल कांग्रेस? और इसका आयोजन किया गया जाएगा प्रगति मैदान नई दिल्ली में 15 अक्टूबर से। तो इसके बतानी है कि इस बार इसकी थीम क्या रहेगी? तो थीम है इसकी द फ्यूचर इज़ नाउ। इसको देखिए अनवील किसने किया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने जो है इसके द्वारा ये अनवील किया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर 7 consecutive टर्म्स इन जुलाई 2024? सो क्वेश्चन पूछा है, जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। सो निर्मला सीतारमण जी ने मोरारजी देसाई जी का भी रिकॉर्ड ब्रेक करके इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली बनी है पहली महिला वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, चराई देव मैदाम हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? चराई देव मैदाम। और ये किस राज्य में है? तो ये लोकेटेड है असम स्टेट में। इसकी देखिए घोषणा करी गई थी, जो 46 सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का नई दिल्ली में, इसी सेशन के दौरान इसकी अनाउंसमेंट की गई। अगला क्वेश्चन है, मोटो जीपी इंडिया में देखिए मोटो जीपी के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शिखर धवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ जॉइंड प्ले स्पोर्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर? देखिए प्ले स्पोर्ट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स कौन कौन सी बनी है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। सानिया मिर्जा, विराट कोहली और पीवी सिंधु, तो ये बने हैं प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर? सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी जिन्हें अभी सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात किया गया है? तो इनका नाम है सुप्रीता सी.टी. अगला क्वेश्चन देखिए, केवीएस मणियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के बने हैं ये एमडी और सीईओ। क्वेश्चन में पूछा है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक? फेडरल बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पे है फ्रेंड्स? कोच्चि में है। फेडरल बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। हेडक्वार्टर है कोच्चि में। एमडी सीईओ कौन बने हैं? श्याम श्रीनिवासन। मतलब एमडी सीईओ जो है फ्रेंड्स न्यू बन गए हैं अब, केवीएस मणियन। श्याम श्रीनिवासन को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया जाएगा? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को देखिए ये जो अवार्ड है ये क्यों दिया जाएगा? तो उनकी देखिए ओलंपिक मूवमेंट में जो भी उनकी आउटस्टैंडिंग सर्विस रही, उत्कृष्ट सेवा रही, उसी के लिए उनको ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो 10 अगस्त में आईओसी का जो 142 सेशन होगा, उसी सेशन के दौरान इसको जो प्राइज़ है उनको हैंड ओवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 2024 हंगेरियन ग्रैंड प्री। 2024 का फार्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्री किसने जीती? तो ये जीती है ऑस्कर पियास्त्री ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। हाल ही में देखिए किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किया है? तो इस ट्रेन का अनावरण किसने किया है? चाइना कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टियन माइकल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। क्रिस्टियन माइकल जो है ये किस देश के बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर? तो ये बनी है एस्टोनिया कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर। एस्टोनिया कंट्री जो है फ्रेंड्स, यहाँ की देखिए कैपिटल है टालिन और करेंसी क्या है यहाँ पे? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ दी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इट्स फर्स्ट जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज का नाम है इंटरैक्शन 2024। एससीओ ने अपने सभी मेंबर कंट्रीज़ के साथ में ये पहली देखिए जो एक्सरसाइज की है इंटरैक्शन 2024, ये कहाँ पे आयोजित की है? तो इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है कहाँ पे? चाइना में। एससीओ की बात करें तो एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। एससीओ के 10 देखिए परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन सी हैं? कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। अफगानिस्तान और मंगोलिया जो हैं ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा सप्ताह। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा शिक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो फ्रेंड्स शिक्षा सप्ताह मनाया गया है 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। शिक्षा सप्ताह जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चौथी एनिवर्सरी के अवसर पर जो है इसको सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 24-25 what percentage of tax has been provided on income from 7 to 10 lakh rupees। तो जिनकी भी इनकम देखिए 7 से 10 लाख रुपए पर एनएम के बीच है, उनकी आय पर कितने प्रतिशत जो है टैक्स का प्रावधान किया गया है? तो उन पर जो है कितना टैक्स लगेगा? 10%। तो जो न्यू टैक्स की स्लैब्स हैं देखिए उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। 0 से 3 लाख की इनकम पर कोई भी देखिए टैक्स नहीं लगेगा, 0 रहेगा। 3 से 7 लाख की इनकम पे लगेगा 5% का, 7 to 10 लाख पे लगेगा 10%, 10 से 12 लाख जो है इसकी आय पर लगेगा 15% का टैक्स। उसके बाद 12 से लेके 15 लाख तक की इनकम पे लगेगा 20% और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो उस पर 30% का जो है वो इनकम टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द लोन लिमिट बीन इंक्रीज्ड अंडर द मुद्रा स्कीम। मुद्रा योजना के अंतर्गत जो ऋण सीमा है कितनी बढ़ाई गई है? तो लोन की जो लिमिट है इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 20 लाख। पहले ये 10 लाख था और 10 लाख से बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 20 लाख रुपए। ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण कैटेगरी के अंडर में लोन लिया है, उसे सक्सेसफुली पे भी किया है, चुकाया भी है, तो उनके लिए सुविधा को लेके आया गया है। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2024 मिन आंग हलाइंग हैज़ बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मिन आंग हलाइंग जो है किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं? आंसर इज म्यांमार। म्यांमार देश के जो अभी प्रेसिडेंट हैं देखिए जिनका नाम क्या है? मिंत सुए। ये बीमार चल रहे हैं, उनका इलाज भी चल रहा है, तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक इनकी सभी जो ड्यूटीज़ हैं वो किसके पास रहेंगी? मिस्टर हलाइंग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड श्रमिक बसेरा योजना। किस राज्य ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो इस योजना को शुरू किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट जो है
टेम्प्ररी हाउसिंग प्रोवाइड करेगी सिर्फ 5 रुपये पर डे। एक दिन का आपको सिर्फ 5 रुपये देना होगा। तो जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं या जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स हो गए, मजदूर हो गए, उनको 5 रुपये प्रतिदिन की दर से अस्थायी आवास उपलब्ध कराएगी सरकार इस स्कीम के माध्यम से। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड उपवन योजना एंड हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम। किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इन दोनों स्कीम को शुरू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। बात दोनों स्कीम की बात करें तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं उपवन योजना की। उपवन योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण जो विलेजेस हैं उन तक पूरे राज्य में ग्रीन कवर जो है उसको बढ़ाना। सेकंड, हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम की बात करें तो इसका उद्देश्य है स्टेट की जो रिच बोटैनिकल हेरिटेज है, जो समृद्ध वनस्पति विरासत है, उसको संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द जीईपी इंडेक्स। कौन सा भारतीय राज्य है जो कि जीईपी सूचकांक पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो 2024-25 टाइम के लिए, इस अवधि के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विभूति भूषण नायक को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ सरपास्ड स्मृति मंधाना इन जुलाई 2024 टू बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन दी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर इंडिया। भारत के लिए देखिए, महिलाओं की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर इज हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है इसमें? स्मृति मंधाना का। तो सबसे ज़्यादा देखिए रन्स हैं हरमनप्रीत कौर के, फिर सेकंड नंबर पे स्मृति मंधाना है और तीसरे नंबर पे है मिताली राज। अगला क्वेश्चन, इन हिज डेब्यू मैच चार्ली कैसल क्रिएटेड हिस्ट्री बाय टेकिंग 7 विकेट्स फॉर 21 रन्स अगेंस्ट ओमान। तो चार्ली कैसल ने देखिए ओमान के खिलाफ 21 रन देकर 7 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वह किस देश से हैं? तो चार्ली कैसल जो हैं बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स कहाँ से? स्कॉटलैंड से। अगला क्वेश्चन, नूनो बोर्गेस ने राफेल नदाल को हराकर जीता स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल टाइटल। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। नूनो बोर्गेस की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं कौन सी कंट्री से? पुर्तगाल से। स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट में हमें कुछ विनर्स के बारे में याद रखना है, जैसे कि मेंस सिंगल टाइटल जीता है पोर्तुगल के नूनो बोर्गेस ने। वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता इटली की मार्टिना ट्रेविसन। मेंस डबल्स टाइटल जीता है ब्राज़ील के ऑरलैंडो लज और राफेल मातोस ने। और वुमेन्स डबल्स में विनर कौन कौन रही? पेंगटान प्ल्यूप्यूच और ताइपेई साउ। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो कारगिल विजय दिवस देखिए कब मनाया गया है? 26 जुलाई को। ये जो इवेंट है ये इंडिया पाकिस्तान के बीच मई 1993 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके समापन का प्रतीक है। तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था और ये ऑपरेशन जब सक्सेस हो गया था, सफलता इसको मिल गई थी, तो उसके बाद से 26 जुलाई को कारगिल युद्ध जो है समाप्त हो गया था और ये लगभग 60 दिनों तक जारी रहा। इसलिए 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। अगला क्वेश्चन है, विच नेबरिंग कंट्री हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट फंडिंग फ्रॉम इंडिया अंडर द यूनियन बजट, जिसको प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। तो बजट में देखिए किस पड़ोसी देश को भारत से सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है? राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे? भूटान। तो भूटान देश को जो है सबसे ज़्यादा फंडिंग रिसीव हुई है इंडिया से। भूटान की बात करें तो यहाँ की देखिए कैपिटल थिम्पू है, करेंसी है नगुल ट्रम्प, प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अनाउंस्ड द टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की घोषणा किस कंट्री ने की है? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट है, इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन अमंग
द टॉप 10 कंट्रीज विद द मोस्ट फॉरेस्ट एरिया गेन्स। भारत ने सर्वाधिक वन क्षेत्र हासिल करने वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इंडिया को पोजीशन मिली है 3rd। बात करें टॉप फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की, तो नंबर 1 पे है देखिए चाइना देश और सेकंड प्लेस पे है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में देखिए भारत को क्या रैंक मिली है? भारत को इसमें रैंक मिली है 82। नंबर 1 की बात करें तो इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है सिंगापुर का पासपोर्ट, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनाउंस्ड द रिनेमिंग ऑफ 2 सिग्निफिकेंट हॉल जो कि राष्ट्रपति भवन में है। एक हॉल का नाम दरबार हॉल है, अब जिसका नाम देखिए रखा जाएगा गणतंत्र मंडप। सेकेंड हॉल का नाम है अशोक हॉल, जिसका नाम बदलकर किया गया है अशोक मंडप। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी डॉट पार्टनर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग 2 IITs टू बूस्ट 6G स्टैंडर्डाइजेशन एंड कनेक्टिविटी। तो सी डॉट ने 6G मानकीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किन 2 IIT के साथ में समझौता किया है, यानी साझेदारी करी है? तो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे IIT रुड़की और IIT मंडी। अगला क्वेश्चन, NPS वात्सल्य स्कीम ये किससे संबंधित है? तो वात्सल्य स्कीम जो है फ्रेंड्स, इसका संबंध किससे है? पेंशन स्कीम से। सो देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको जो नई पेंशन स्कीम है इसे इंट्रोड्यूस किया था और इसे नेशनल पेंशन जो स्कीम है उसी के तहत इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया और इसको कहा गया NPS वात्सल्य। अगला क्वेश्चन, बिहार असेंबली हैज़ पास्ड द एंटी पेपर लीक बिल इन विच द मैक्सिमम पनिशमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द एक्यूज्ड। सो जो भी इस तरीके के काम करते हैं, पेपर्स को लीक करते हैं, तो उनके खिलाफ विधेयक पारित किया गया जिसमें जो भी अगर कोई आरोपी पाया गया तो उसकी अधिकतम सज़ा कितनी होगी? 10 साल की। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स बाय द ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम के द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में पुनः किसे चुना गया है? नीता अंबानी को। नीता अंबानी जो है फ्रेंड्स, पहली बार जो है इन्होंने ज्वाइन किया था 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक गेम्स में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 2030 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक गेम्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात करें 2030 में जो शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल है इनकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है फ्रेंड्स फ्रांस। और इससे पहले 2026 वाला जो एडिशन है देखिए ये कहाँ पे होने वाला है? फ्रेंड्स इटली में। अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्टिजेंट ऑफ इंडियन आर्मी डिपार्टेड फॉर उलान बटोर फॉर द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। सो खान क्वेस्ट देखिए जो मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है इसके लिए इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी जो है उलान बटोर के लिए रवाना हुई है। उलान बटोर किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है कहाँ पे? राइट आंसर इज मंगोलिया। ये जो एक्सरसाइज है देखिए 27 जुलाई को स्टार्ट हो गई थी, कब तक चलेगी? 9 अगस्त तक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे वीकली करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोगों से मैं 2 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ टेस्ट के, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस कंट्री ने एक नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफिन 1105 जो है ये लॉन्च की है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 2024 हंगेरियन ग्रैंड प्री। 2024 में देखिए जो हंगेरियन ग्रैंड प्री हुई किसने जीती है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ वीकली करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप हमारी जो है कोई भी ई बुक्स को बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.ravibookspdf.com। तो आप यहाँ से हमारी सभी ई बुक्स को आसानी से बाय कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो है वीकली करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।